माशूक के लिए आप दर बदर हो रहे होते हैं, चीखें मार रहे होते हैं, जब वो माशूक यूं ही घर के अंदर एंटर होता है तो सिचुएशन बदल जाती है। एक मर्द बहुत मुश्किल से किसी औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है, और अगर वो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए तो सारी जिंदगी उसको भुला नहीं पाता। पहली औरत है, ये दूसरी औरत एक्सेप्ट क्यों नहीं करती पाकिस्तान में? किसी भी मर्द की जिंदगी की दूसरी औरत नहीं बनना चाहिए। लव गुरु नहीं बन सकती आप, मैंने हिसाब लगाया। मोहब्बत को जवाल हो सकता है, वाह। इश्क को जवाल नहीं है। रस्में वफा ऐसे निभाती हैं कि हस्बैंड के पैसे माशूक को खिलाती हैं। शायरी हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल अब ये, हमने मर्दों की तो बात कर ली कि कुंवारी लड़की को नहीं देखना, आंखें बंद कर ली, नजरें झुका ली। वैसे तो हर नामहरम को देख के नजरें झुका लेनी चाहिए। हाँ, हुक्म तो यही है। हाँ, तो इसके मानना भी चाहिए। तो ये और आप मेरी बहन है, हम इसको इस तरह भी देख लेना कि लोग क्या फिर थल्ले लिख देने, तुम क्यों देख रहे हैं, तुम मेरी बहन है। बिल्कुल। तो ये जो अभी खवातीन जो सी होती हैं शादीशुदा, इनको भी प्यार हो जाता है और डाढ़ा हो जाता है। ऐसे ही है, यानी कि फिर वो रस्में वफा ऐसे निभाती हैं कि हस्बैंड के पैसे माशूक को खिलाती हैं। शायरी हो गई है तो, है ना? रस्में वफा ऐसे निभाती हैं कि हस्बैंड के पैसे माशूक को खिलाती हैं। मैं शायर हूँ वैसे हल्का सा। आज तो आप पे आमद हो रही है। आमद हो रही है क्योंकि टॉपिक ऐसे चल रहे हैं ना, टॉपिक रोज इसी पे बातचीत होती है। तो उस ऐसी खातून के बारे में आप क्या कहेंगी कि उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको कैसे कूप अप कैसे कर सकती हैं, उसे कूप अप कैसे कर सकती हैं? देखें, ऐसी खवातीन जो अपने शौहर के होते हुए, एक मुहाफिज के होते हुए, एक अपने शौहर के जो है वो घर में रहते हुए किसी दूसरे इंसान को अपनी ज़िंदगी में जगह देती हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी तो बाकी रह जाती है। शौहर जो है वो उनको नहीं टाइम दे रहा, उन पे तवज्जो नहीं दे रहा, उसने नहीं नज़र रखी कि मेरी बीवी क्या कर रही है, आज़ाद छोड़ा हुआ है ना, वही ना, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो बिजी है ना, वो बाहर है या अपने काम में है या किसी भी चीज़ में है, या वो कोई एक लापरवाह सी पर्सनैलिटी है, तो फिर बीवी जो है वो कहीं पर भी किसी के साथ भी इंगेज हो सकती है। औरत को मैंने आपको बताया एहसास चाहिए। जब औरत की बात कोई दूसरा मर्द सुन रहा होता है ना, वो बड़ी खुश हो रही होती है कि हाँ ये दूसरा मर्द मेरी बात सुन रहा है। एक अपनी तारीफ सुन के बड़ी खुश होती हैं औरतें, लेकिन हर औरत मर्दों को पता है। हाँ, ये औरत को पकड़ना कैसे? यस, वो दस्ती करते हैं, बहुत प्यारी लग रही है, हाथ बहुत प्यारे, बिल्कुल बिल्कुल, तके ना लग रही हो, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन औरत को ये पता होना चाहिए कि वो कितनी खूबसूरत है और सामने वाला बंदा जो उसकी तारीफ कर रहा है वो कितने % सच बोल रहा है। ये बहुत समझदार औरतों का फिर मैं लेवल बता रही हूँ आपको। हमारे यहाँ की जो मासूम बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, जो यंगस्टर हैं, अभी आप औरत पे रहे, बच्ची खत्म कर रहे हैं, चैप्टर यंगस्टर्स हैं, शादीशुदा औरतों की बात कर रहा हूँ। तो शादीशुदा औरतें जो है ना, जो मिड लाइफ क्राइसिस में गुजर रही होती हैं, जिनकी शादी बहुत अर्ली एज में हो जाती है, ये प्रॉब्लम उनके साथ ज्यादा होती है। मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि शादीशुदा, आप औरत की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल की जो शादियां हैं वो 20 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में जब हो रही है और शौहर को नहीं पता कि बीवी को किस तरह संभालना है, कैसे उसे टाइम देना है, वो भी बच्चा है, उसकी भी उम्र छोटी है, तो जाहिर बात है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट तो पैदा होगा ना। वहाँ पर आपको टाइम तो चाहिए, एहसास तो चाहिए, आपकी मजबूरी है कि आपने एक दूसरे के साथ जुड़े रहना है, लेकिन जहाँ स्पेस मिलेगी दोनों में से कोई ना कोई जो है वो दूसरी जगह तलाश करेगा, भागेगा। वो देखेगा कि कोई दूसरा जो है वो उसको कितना टाइम दे रहा है, उसकी कितनी बात सुन रहा है, उसको कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है। बेसिकली सारी की सारी गेम इंपॉर्टेंस की है। जो आपको जितनी तवज्जो देगा ना, बंदा उसके पीछे जाता है। जो बंदा तवज्जो देगा, मैं तवज्जो से 10 मिनट भाई आपकी बात सुनूंगी ना, आप मेरे लिए मोहतरम हो जाएंगे। 10 मिनट आप मेरी बात सुनेंगे तो मैं आपके लिए मोहतरम हो जाऊंगी। और अगर आप मुझे 1 सेकंड भी ये बॉदर करवाएंगे कि आपको मेरी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो शायद मैं दूसरे ना सवाल ना जवाब आपके साथ जो है वो बात ही नहीं कर पाऊंगी। ये है ह्यूमन साइकोलॉजी। आपने कहा कि एक तवज्जो से बात सुनो, किसकी? खातून की। हाँ। खातून की, या मर्द औरत की सुने, औरत मर्द की सुने। हाँ, अगर वो उसकी टेंशन चाहती है, दोनों बिल्कुल, और तारीफ करें, मर्द औरत की करे, औरत मर्द की करे, बिल्कुल, दोनों एक दूसरे की जो है वो तारीफ करें। ये क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिहाज से टिप्स थे। इसमें जहां रिश्ते आ जाए वहां पर रिश्तों का एहतराम जरूर करें, मेहरबानी आप। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अब जब खातून जो है वो इन्वॉल्व हो गई दूसरे में, अब बंदा क्या करेगा जिसकी बुढ़ी जो सी इन्वॉल्व हो गई है? बहुत से ऐसे मर्द हैं जो बर्दाश्त कर रहे हैं इस सब चीज़ों को। बहुत से ऐसे मर्द हैं जो बर्दाश्त कर रहे हैं, जिन्हें पता है कि उनकी बीवियां जो हैं वो दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपना घर बसाने के लिए जिस तरह औरत समझौता करती है ना, इस तरह कुछ मर्द हजरात भी समझौता कर रहे हैं। और ऐसे बस मैं मतलब ये लोगों की प्राइवेसी होती है, हम डिस्कस नहीं कर सकते कि इस तरह के केसेस भी। जी बिल्कुल जानती हूँ, और ये बड़ी बात है। मैं सलाम पेश करती हूँ उन मर्दों को कि जो अपना घर सिर्फ इस वजह से बसा रहे हैं, अपनी बीवी को समझाते हैं, अपनी बीवी को उस चीज़ से निकालने की कोशिश करते हैं। और
बस ये बड़ा तकलीफ दे मरला है एक मर्द के लिए, क्योंकि उसकी इज़्ज़त नफ्स को जब ठेस पहुंचती है ना, उससे बर्दाश्त नहीं होता। मर्द यहाँ पर इज़्ज़त से बढ़ के उसके लिए कुछ नहीं होता। और एक औरत अगर बेवफा निकल आए ना तो घर टूट जाते हैं। औरत की बेवफाई घर तोड़ देती है, मर्द की बेवफाई दिल तोड़ती है, लेकिन औरत की बेवफाई घर तोड़ती है। शानदार बात की आप। ये जो तकलीफ़ है ना, ये नहीं बंदा जो है वो सह पाता, ये अजियत से जो है वो निकल नहीं पाता। इसलिए मर्दों को चाहिए कि अपनी बीवियों को इतनी स्पेस दें कि वो आज़ाद रहें, लेकिन इतनी आज़ाद ना हो जाएं कि कोई दूसरा मर्द उनकी ज़िंदगी में जो है वो जगह बना ले, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाएं, वो अपनी फ़िज़िकल या अपनी मेंटल हेल्थ के लिए या नीड के लिए जो है वो किसी दूसरे मर्द को तलाश करें। ये बड़ा ख़तरनाक मरला है। इसमें और भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल जो है वो इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट्स हैं जिस पर मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी बात नहीं की। बस ये बस आपकी डिमांड्स होती हैं, जिसकी वजह से जो है ना एक औरत दूसरे मर्द की तरफ भागती है। जब उसका शौहर उसको वक्त नहीं दे रहा होता, प्यार नहीं दे रहा होता, उसको जो है वो इग्नोर कर रहा होता है। देखिए, औरत इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं करती। मर्द को इग्नोर किया जाए ना वो बर्दाश्त कर लेता है, मर्द बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करता। मर्द को इग्नोरेंस भी बर्दाश्त नहीं करता, नहीं कुछ कर लेते हैं ज़्यादातर, लेकिन औरत को इग्नोर किया जाए ना वो अपने इज़्ज़त नफ्स का मसला बना लेती है। मर्द इज़्ज़त नफ्स का मसला नहीं बनाते, मर्द जो है वो बदतमीज़ी को इज़्ज़त नफ्स का मसला बनाते हैं कि जब कोई औरत बदतमीज़ी करे, ज़ुबान दराजी करे, तौहीन करे मर्द की, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ पर वो फिर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। मैं मेजॉरिटी की क्योंकि बात करती हूँ, जो मेजॉरिटी जो हमारे पाकिस्तान में हो रहा है, या हम जो है वो मर्द या औरत की साइकोलॉजी को देखते हैं, परखते हैं, उस पर जो है वो बात करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर मर्द जो है वो इस पर रिलाई कर लेते हैं, लेकिन वो रिलाई नहीं करते, बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करते। औरत जो है वो इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं करती। अब आपके शौहर को चाहिए, जो एक बीवी है उसको स्पेस ज़रूर दें, उसको आज़ाद छोड़ें, उस पर तैनात ना रहें, कोई हाक वो ना बन जाएं थानेदार, लेकिन कम से कम नज़र तो रखें कि बीवी क्या कर रही है। बिल्कुल ठीक है। कम से कम पता तो चले कि उसकी किससे बात हो रही है, वो कहाँ जा रही है। आधे से ज़्यादा जो ख़वातीन जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में होती हैं, देखें सब नहीं, कमेंट सेक्शन में हर बंदा ये कहना शुरू कर देता है मैं तो ऐसी बीवी नहीं हूँ, मैंने आपके बारे में बात भी नहीं की ना। झूठी नहीं की। हाँ, मैंने तो ऐसे कभी नहीं किया। झूठा ही कहना, मैं मुझे झूठ बरसता हूं। आप यकीन करेंगे, मैंने ये साइकोलॉजिकली बता रहा हूँ आपको, जो बंदा आपको कहे ना कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है, सबसे बड़ा झूठा है वो। हाँ, देखिए, झूठ से नफरत क्या, झूठ आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो बोलना ही पड़ेगा ना। झूठे मतलब होते झूठे हैं। वही कह रही ना कि कहीं ना कहीं तो आपको किसी ना किसी को बचाने के लिए भी झूठ बोलना पड़ सकता है। अब एक और उस पे आते हैं, अब हम आते हैं इससे भी नेक्स्ट स्टेप पे। दोनों में से किसी एक को कॉफी भी पी लूं साथ साथ। हाँ, पिए डॉक्टर। आपने इतनी सच्ची बातें कर दी। आशिक तो बेचारे वहां तड़प रहे होंगे ना, जो आपको सुन रहे होंगे, उन्होंने क्या ओ आशिक की जानें निकल रही होंगी। मुझे अभी कुछ यहाँ अपने फ्लोर पे भी तड़प रहे हैं, मर गए। हमारे फ्लोर पे गिर रहे हैं। हमारे फ्लोर पे 35-40 आशिक हैं। तो डॉक्टर साहब, अब आशिकों से हम आ जाते हैं शोहरे नामदार पे, और वो ऐसे है कि अब दोनों में से दोनों पार्टी जो सी हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, उनमें से एक पार्टी डिसएग्रीमेंट में चली गई है कि वो रहना ही नहीं चाहती साथ, कोई एक पार्टी, या शोहर या बीवी। तो अब क्या करें? अब एक रिश्ता बचाना ही चाहता, एक बचाना चाहता है, अब क्या करें? अब ये करें कि आप कोशिश करें कि किसी एक्सपर्ट की राय लें, किसी बड़े से बात करें, किसी थर्ड पार्टी को बीच में ऐड करें जिस पर आपको भरोसा हो कि वो उस शख्स को, या वो बंदा जो नहीं मान रहा, वो जिसकी बात मानता होगा, उसको बीच में ऐड करके ज़रूर उसे मनाने की कोशिश करें। उसे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट के बारे में समझा दें कि अगर वो इस रिश्ते को तोड़ता है तो उसको क्या क्या जो है वो नुकसानात हो सकते हैं। और कभी कभार बंदा उस नहज पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसे नुकसान की फ़िक्र ही नहीं होती। जी। वो कहता है कि हम मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, ठीक है, देखा जाएगा, जो होना है एज इट इज़ जो है वो होता रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है। ये जो लेवल होता है ना, ये बड़ी देर बाद आता है, ये ऐसे नहीं आता। बहुत कुछ आपने बर्दाश्त किया होता है, दूसरे बंदे की बहुत से बिहेवियर्स पे आपने कंट्रोल किया होता है, जिसकी वजह से आप इस लेवल तक, इस नहज तक आ जाते हो कि आप फिर कहते हो कि अब नहीं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आप घर बसाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। कोई एक शख्स, चलें अगर हम उसी पॉइंट को ले लें कि कोई एक शख्स अपने सब्र क्रॉस कर गया लेवल, अब क्या करें? सब्र क्रॉस कर गया, दोनों में से एक पार्टनर्स में से एक पार्टनर जो है वो सब्र क्रॉस कर गया, अब क्या करे वो? देखें, जो सब्र क्रॉस कर गया ना, वो अगर उसके बच्चे हैं ना तो वो अपने बच्चों की तरफ देखे, उनकी लाइफ की तरफ देखे, उनकी ज़िंदगी देखे, उनकी साइकोलॉजिकल सिचुएशन को देखे, अपने घर के माहौल को देखे। और अगर वो औरत है तो ये देखे कि अगर वो शौहर से तलाक लेती है तो माशरे में उसे क्या मुकाम मिलेगा, क्या वो अपने बच्चे या अपनी ज़ात को लेकर जब अपने घर वापस जाएगी तलाक लेके, उसे वही इज़्ज़त दोबारा मिल सकती है अपने घर से? ये सोचे औरत।
अगर औरत ये कर रही है, अगर मर्द ये कर रहा है तो मर्द जो है वो उसको माशरे में शायद इस तरीके से नहीं देखा जाता, औरत को ज़्यादा जो है वो बुरा भला माना जाता है अगर वो तलाक ले ले, खुला ले ले तो। अच्छा, खुला का तो वैसे जो कॉन्सेप्ट है ज़ाहिर है कि ये है कि भाई आप नहीं रहना चाहती या कोई डोमेस्टिक वायलेंस है या कोई मामला है तो आप खुला की तरफ जाए। यहाँ ज़रा सा शौहर ऊंची आवाज़ से बोल दे तो खुला की तरफ जाए वो चली जाती हैं। यहाँ ज़रा सा किसी ने कुछ कह दिया तो मैं टॉलरेट नहीं कर सकती, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अदम बर्दाश्त की कैफियत जब हो जाती है ना इंसान में, उस वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगें, इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि आपको ज़रूरत है कि आपके अंदर सुकून नहीं है, आपको सुकून की ज़रूरत है। और सुकून आपको तभी मिलेगा जब आप जो है वो सुकून से बैठ के एक लम्हे के लिए सोचेंगे अपने आगे की ज़िंदगी के बारे में। लोग क्या करते हैं, गुस्से में उसी वक्त का सोच रहे होते हैं, अगला सोचते नहीं, जहन काम ही नहीं करता, दिमाग को बार बार मैसेज दे रहे होते हैं कि नहीं बस अब नहीं हो सकता, बस अब नहीं निप सकता। जब दिमाग को आप मैसेज ही नेगेटिव दे रहे हो तो वो पॉजिटिव कैसे जो है वो अमल करेगा। एक कंप्यूटराइज मशीन जो आपकी जहानत है, जो आपका दिमाग है, आपके तकरीबन 70% लोग तो जो है वो दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। दिमाग का इस्तेमाल जिस लेवल पे और जिस स्टैंडर्ड पे करना चाहिए, आपके वो स्टैंडर्ड्स ही नहीं है। आपके जो है वो अगर यहाँ पर 30% लोग दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने रिश्ते बचा लेते हैं, 70% नहीं बचा पा रहे क्योंकि वो दिमाग से नेगेटिव वर्क कर रहे हैं। वो दिमाग को मैसेज दे रहे हैं कि नहीं हो सकता, नहीं निभ सकती। कैसे नहीं निभ सकती? निभ सकती है अगर निभाना चाहें तो। हमारे जो वालदैन थे वो भी तो एक दूसरे को नहीं जानते थे, शादी की पहली रात ही एक दूसरे को जो है वो देखते थे। पहले ज़मानों में जो शादियां होती थी तो वो कहते थे कि ठीक है जी आज ही पहली बार ही देखा है, शौहर ने बीवी को, बीवी ने शौहर को। मुझे वो वाकया याद आ गया, पिंड में सुनाते होते थे, फिल्म में भी है, जो कहता था कि वो बंदा बाबा अपने बेटे को सुना रहा होता है, कहता है साढ़े दौर 'ਚ शादियां इंज ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾਣਾ ਹੈ या दीवा बलता रहना। यानी कि घुंड चुके वेख्या बुढ़ी सोनी है तो दीवा बलता रहेगा, तो बुढ़ी सोनी नहीं की तो दीवा बुझा देना। तो ये वो इस तरह का एक फिल्म में देखा था मैंने। तो ये सारी चीजें इट वाज अ जोक। तो जोक सुना रहा था डॉक्टर साहब। नहीं, हाँ, सीरियस बात नहीं थी ये। नहीं, असल में मुझे ज़्यादा जोक की जो है वो समझ नहीं है। पंजाबी जोक ही नहीं है। हाँ, पंजाबी नहीं, मुझे समझ नहीं आती। पे आ जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा दोबारा शुरू में जाता हूँ। ये पहला प्यार क्या होता है डॉक्टर साहब? जालिम होता है ना? नहीं भूलता। पहला प्यार नहीं आपको भूलता। पहला अगर प्यार हो, अगर वाकई मोहब्बत हो तो पहला प्यार जो है वो हर कोई करता है, हर बंदा अपनी ज़िंदगी में करता है। पहला प्यार हर किसी का होता है। कुछ लोग बचपन में करते हैं, कुछ लोग जवानी में करते हैं, कुछ बुढ़ापे में भी करते हैं, लेकिन पहला प्यार होता जरूर है। बुढ़ापे वाले को तो मना ही समझो ना, उनको तो मना ही करते हैं, प्यार ना करें बुढ़ापे में जाके। अल्लाह तौबा करें, अल्लाह तौबा करे। हाँ, को कहते हैं ना खबर चलाता ने भाजी अल्लाह तौबा करो दाढ़ी। अच्छा, अल्लाह तौबा तो हर दौर में करनी चाहिए, अगले सांस का भरोसा नहीं है। जवानी में जरा चांसेस बढ़ जाते हैं। आजकल तो जवानों का भी भरोसा नहीं है। हाँ, लेकिन पहला प्यार नहीं भूल सकता। अब पहला प्यार की अंदर 3-4 किस्में डाल रहा हूँ मैं कि पहला प्यार शादीशुदा से हो जाए तो। पहला प्यार शादीशुदा से हो जाए तो ये तो बड़ा ख़तरनाक काम है, क्योंकि आप ना निभा पाते हो, ना आप दूसरा बंदा निभा पाता है। आप बीच में जो है वो अटके रहते हैं, जैसे जो है ना वो कहते हैं कि आसमान से गिरा और खजूर में अटके वाला हिसाब हो जाता है आपका। तो पहला प्यार कभी भी किसी शादीशुदा शख्स के साथ नहीं होना चाहिए। प्यार तो मर्जी से होता ही नहीं डॉक्टर साहब, होना नहीं चाहिए। प्यार मर्जी से होता ही नहीं। अच्छा, प्यार यहाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। प्यार तो मर्जी से होता ही नहीं। अच्छा, ये प्यार क्या है? चलिए आप बता दें मुझे तो आज तक इस प्यार की समझ नहीं, क्या प्यार है ये? करके बता सकता हूँ लेकिन तो मैंने किया नहीं। हाँ, ये प्यार क्या होता है? कुछ भी नहीं है। प्यार कुछ नहीं है कि अट्रैक्शन का नाम है। प्यार एक ना समझी का नाम है। हो गई दो बेवकूफों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है, मोहब्बत कह दिया आपने। जिसको पहले अकल आ जाए वो बेवफा। ओहो, यानी कि इसका मतलब आपने उसकी अहमियत ही खत्म कर दी। देखिए, अहमियत है ही कोई नहीं। क्या प्यार ना डॉक्टर साहब, जालिम हो गई, अब लव गुरु हैं आप। नहीं, क्या प्यार? लव को ही आपने नेगलेक्ट कर दिया। प्यार मोहब्बत सिर्फ उन रिश्तों के साथ है जो आपके अपने हैं, मुखलिस हैं आपके साथ। माँ के साथ आपका प्यार है। हुन ओदा की करिए जेड़ा वेख के होया वो दे दसो नते तो फंस गए। उसको फिर निभाए ना। अगर इतना ही प्यार है, इतनी मोहब्बत है, इतनी चाहत है, तो फिर औरत को इज्जत दें ना, औरत को अपनी जागीर बनाए, उसे अपनी जो है वो अपनी बीवी बना के उसको जो है वो इज्जत और तकरीम के मौके पे लाएं। एक सवाल आता है कि नहीं दे सकता, अगर दे तो कोई नहीं, अगर जो नहीं दे सकता वो कैसा प्यार कर रहा है? आपने कहा कि आप दे नहीं सकेंगे, हो नहीं सकेगा, चल नहीं पाएगा, टाइम नहीं दे पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। अगर दे तो, मोहब्बत दे तो और शादी कर ले तो
तो अच्छी बात है, फिर वो औरत जब वो वैसे ही उसके दिमाग से उतर जाएगी, मोहब्बत वैसे ही खत्म हो जाएगी। तुसी ला के छड़नी है किसी तरह खुश नहीं रहने देना आपने कहा नहीं। चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। हाँ, मजबूरी नहीं होती, मजबूरी नहीं होती। जो मजबूरी में छोड़ते हैं ना किसी को, जो कहते हैं मेरी मजबूरी है, मेरे वालिदैन नहीं मान रहे, मुझे जो अपना करियर बनाना है, तो भाई पहले नहीं पता था आपको? पहले नहीं पता था कि आपके वालिदैन नहीं मान रहे? इसका आपको मतलब पहले नहीं पता था? इन्फैचुएशन हुई, एग्जैक्टली, वो प्यार नहीं है। आप तो जो है वो दूसरे की फीलिंग्स के साथ जो है वो खेल रहे हो, अपना टाइम पास कर रहे हो, और टाइम पास करके आपने अपनी ज़िंदगी जो है वो खुशी में चंद लम्हे जो है वो उससे खरीद लिए, और उसके जो है वो आपने पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो जो है वो आंसू, हाँ, ये क्या किया, ये कैसा प्यार है? मैं नहीं मानती इसको प्यार, ये प्यार नहीं है। आगे डॉक्टर साहब, अब इससे पहला प्यार तो हमने देख लिया, आगे हमने निभाना भी देख लिया, डिवोर्स भी, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर जी। जो मैं इसको कैसे मैं पुट कर सकता हूँ कि रिश्ता जो उनसे है, वो रिश्ता निभाना बड़ा मुश्किल काम होता है। मुश्किल काम। रिश्ता निभाने के लिए कुर्बानी भी देना पड़ती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब रिश्ता निभाने के लिए कुर्बानी, अब जिस तरह आपने कहा कि बच्चों के लिए सोचें, उनके लिए सोचें, अपने रिश्तों के लिए सोचें, आपकी तरफ से और लोग भी इफेक्ट हो सकते हैं। ये रिश्तों के लिए अहमियत जो सी है, ये कैसे जगाएं हम? बाज़ दफ़ा वो नहीं जाग रही होती ना, पता नहीं चल रहा होता, हम पता नहीं शायद किसी चीज़ में अंधे हुए होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, कहीं समझ नहीं आ रही होती, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं समझ में आ रहा होता कि ये गलत है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नहीं, हम एक धुन में होते हैं। वो धुन में रिश्ते कैसे बचा सकते हैं हम? रिश्ते आप बचा सकते हैं अपने बैड टाइम को याद करके कि अगर खुदा ना खास्ता ये रिश्ता टूटता है तो इससे कितने लोगों के दिल टूटते हैं, इससे कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं। एक लम्हा खुद को दें, सोचें, जो भी लोग रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, जो लोग ब्रेकअप करना चाहते हैं, जो लोग अपना घर ख़राब करना चाहते हैं, आप सोचें इस चीज़ को, चंद लम्हों के लिए अपने आप को वक्त दें और देखें कि क्या सिर्फ आप ही आप हैं, आपके साथ रिलेट करती हुई और कोई ज़िंदगी नहीं है जिसकी ज़िंदगी ख़राब होगी, जिसको तकलीफ़ होगी, जिसके आंसुओं की वजह अगर आप बन गए तो सारी ज़िंदगी आपको जो है वो नींद की गोली खा के सोना पड़ेगा, आपको रात को नींद नहीं आएगी। उस तकलीफ़ और अजियत को सहने का क्या फ़ायदा कि जिसमें आप रिश्ता तोड़ने को जो है वो पहल समझें और मामला फ़हमी समझें कि जी मैं रिश्ता तोड़ दूँ तो बड़ी आसान हो जाएगी मेरी ज़िंदगी। क्या पता रिश्ता तोड़ने के बाद आप और ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाएँ, आप और ज़्यादा अजियत में आ जाएँ। उस रिश्ते को सही करने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर हमारे घर में चीज़ें टूट जाती हैं, शीशे की चीज़ कोई टूट जाए तो उसको तो बाहर फेंक दिया जाता है, वो तो जुड़ नहीं सकती। दिल भी और कैफियत भी और फीलिंग्स भी इसी तरह की होती हैं। अगर आप किसी को तोड़ देते हैं वो दोबारा जोड़ नहीं सकती। दिल है ना, हाँ, दिल है ना, फीलिंग्स हैं, दिल है ना, फीलिंग्स है, दिल, फीलिंग्स, आपने दिल कहा था, हाँ, फीलिंग्स दिल है ना, दिल की फीलिंग्स है, मोहब्बत है, दिल चाहत है, बिल्कुल है, लेकिन आज के ज़माने में नहीं है ना, गोश्त का लोथड़ा है, बिल्कुल पंपिंग मशीन है, मैं इसको कह रही हूँ पंपिंग मशीन है। जिस दिन दिल से काम लेंगे ना, दिल टूटता है ना, हाँ दिल टूटता है, क्योंकि फीलिंग्स टूटती हैं, बेसिकली इमोशंस टूटती हैं, बेसिकली एहसास टूटता है। ये दिल जो टूट रहा है ना, ये आप नहीं टूट रहे, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस टूट रही हैं। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है फीलिंग्स, ये दिल है फीलिंग्स, वो टूटती हैं। हाँ। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, दिल टूटता है। अब आखिरी जाते जाते बता दें जी, टूटे दिलों वाले बड़े पड़े हैं यहाँ, बड़े आशिक तड़प रहे हैं, किसी को छोड़ गई, किसी की मजबूरी हो गई, किसी की अपनी लत टूट गई थी, उन्हें क्या लगड़े का ब्याह नहीं करना। हाँ। तो बहुत सारा कुछ हुआ हुआ है यहाँ पर। लोग जोक्स अपार्ट, जो दिल टूटे हुए हैं वो क्या करें? जिनके दिल टूटे हुए हैं उनके दिल जुड़ नहीं सकते, क्योंकि आप अपने दिमाग को जब तक ये मैसेज नहीं देंगे कि आप अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी का फ़ैसला करने जा रहे हैं और आपके साथ और भी लोगों की ज़िंदगियां जुड़ी हैं, सोचें थोड़ी देर के लिए कि क्या वही कुल कायनात था शख्स जिसके लिए अपने आप को तोड़ के बैठे हो? हाँ शायद था। माँ किधर है, बाप किधर है, रिश्ते किधर हैं, दोस्त किधर हैं, दोस्त किधर हैं, आपके चाहने वाले किधर हैं? अम्मी आएंगी ना बीच में, अम्मी ने पैदा किया है, अम्मी को नहीं हम छोड़ सकते, अम्मी को हम साइड पे नहीं कर सकते, अम्मी आएंगी बीच में, अम्मी तो हर जगह पर आएंगी। दिल टूटे पे रहे, दिल टूटा मतलब दिल टूटा हुआ है, अब हम उसके साथ रहना है। आपने कहा कि अब ये जो तेरे दिल में दर्द है ये रहेगा जी, सुन लो आशिको, रहेगा, ये नहीं जुड़ सकता, नहीं हो सकता कवर। डॉक्टर से पूछ रहा हूँ ना। नहीं, फीलिंग्स नहीं कवर हो सकती। जो फीलिंग्स एक दफ़ा टूट जाएं, आपका बिहेवियर उसी तरह सेट हो जाता है, वो चीज़ें आपके साथ सारी ज़िंदगी चलती हैं, एक मलाल ज़िंदगी भर रहता है कि मैं तो कवर में जाएगा साथ, हाँ साथ जाता है। लेकिन अगर आप इसको कवर करना चाहें तो बहुत सारे लोग इस पर काबू भी पा सकते हैं। एक और प्यार कर लें,
नहीं, एक और प्यार क्या कर लें, मतलब अब ये तो फिर आप लाइन लगा लें, एक प्यार कर लें ये समझने के लिए कि पिछला दिल टूटा है, एक और प्यार करके देखते हैं, वो भी दिल तोड़ दे आपका, फीलिंग्स तोड़ दे, फीलिंग्स तोड़ दे, फिर आप तीसरा प्यार कर लें। वो कहते हैं ना, पहली मोहब्बत हमेशा गलत टाइम पे होती है और दूसरी मोहब्बत सही वक्त पर गलत शख्स से होती है। ये होता है ठीक है ना, होता है। हाँ, अब वो ये हो जाता है कि वो आपकी दूसरी मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में ना, आपको लग रहा होता है ये शख्स जो है ना आ तो गया है मेरी ज़िंदगी में, सारा कुछ जो है वो ठीक है, पर ये वो वक्त नहीं है, वो दिल से निकल नहीं रहा होता जो पहली मोहब्बत है। आपके पॉडकास्ट के बाद ना मेरे को बड़ा लोग जज करेंगे, हाँ। है ना, जिस तरह मैं खुश हो रहा हूँ आपकी बातें नीचे लिखेंगे है कितना खुश हो रहा है, चलो उसको छोड़े, कहने दें, लोगों का काम तो है कहना। हाँ। अच्छा, एक वो बात है, जोक नहीं है लेकिन मैंने सुनी है बड़ों से, वो कहते हैं लोहे नु लोहा कट दा, कुत्ते नु कुत्ता नहीं वड़, कुत्ता नहीं आ गया, कुत्ता कहाँ से आ गया बीच में, लोहे नु लोहा वड़दा है, तो औरत का दुख सिर्फ एक औरत ही मिटा सकती है, ऐसा है? औरत का दुख औरत मिटा सकती है, मतलब मैं नहीं समझी। किसी औरत ने आपको दुख दिया है, उसका दुख मिटाने के लिए एक और औरत, वही औरत उसका दुख मिटा सकती है, क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। एक ना जो एक औरत आपके जहन में उतर गई है, जिसकी तस्वीर मर्द की आंखों और दिमाग में रच बस गई है, वो वही औरत है। उस औरत की जगह दुनिया की कोई औरत नहीं ले सकती। उससे ज्यादा प्यारी आ जाए तो आ जाए, नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। कोशिश करके देखें तो कर ले आप कोशिश। अच्छा, नहीं हो सकता, नहीं आ सकता। और हाँ, आपको उसके साथ आप एफिलेटेड हो जाएंगे, थोड़ा उसकी शक्ल की ढूंढ लें, हाँ जो मर्जी कर लें, उसके नाम की ढूंढ लें, बेशक शक्ल की ढूंढ लें। जैसे हमारे एक फिल्म स्टार हैं इंडिया के, वो उस तरह की कॉपियां ढूंढते फिरते हैं, कॉपियां, है ना, कि उसकी कोई कॉपी मिल जाए। नहीं, लेकिन जिससे मोहब्बत है वो नहीं जा सकती। इंसान की कोई फोटो कॉपी नहीं है जिससे आप मोहब्बत करते हैं, फोटो कॉपियां नहीं है। साड़ियां बड़ियां फिर रही हैं मार्केट में। नहीं, अच्छा, कोई फोटो कॉपी नहीं है। जो फोटो कॉपी होता है, जो आपको लगता है कि ये उस जैसा है, वो कहीं कहीं उस जैसा हो सकता है, पूरा का पूरा उस जैसा नहीं हो सकता। अपनी मोहब्बत से बढ़ के दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। आपको जिससे मोहब्बत है उस शख्स से बेहतरीन आपकी जिंदगी में कोई हो नहीं सकता। मुझे बड़े इखलाकियात के दायरे में लेके आई हैं, एंड पे आके आपने मुझे कहा हाँ जिससे मोहब्बत है वो वही हो सकता है। नहीं, वही हो सकता है, और उससे साथ जुड़ी हुई चीजें जिस तरह की मर्जी है, जिससे मोहब्बत हो गई, हाँ बस हो गई, बस वही है, बस वही है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि उसको पाना कैसे है, या पाना है कि नहीं पाना। अच्छा, किसी भी शख्स को ना अपनी जिंदगी में इतनी जगह मत दें कि वो आपकी जात से बढ़ के आपके ऊपर तारी हो जाए। हो जाता है, नहीं होना चाहिए, हो जाता है। अगर हो रहा है तो इसका मतलब है आप कमजोर हैं, इसका मतलब है आप अपनी फीलिंग्स को जो है वो खुद हर्ट करने की तरफ जा रहे हैं, रुड़ गए हैं। इसीलिए तो आपके आधे नौजवान जो है वो यहाँ पर जो है वो मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, मोहब्बत में टूटे हुए हैं। वो आजकल के नौजवानों वाली मोहब्बत नहीं है, हाँ। वो कुछ और है। लेकिन जो रुड़ गए हैं इश्क में, मतलब रुड़ ही गए हैं किसी कुड़ी पीछे या मुंडे पीछे, दोनों पासे कह दिया ना। अच्छा, रुड़ भी गए हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, खुश भी हैं, शादियां भी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, फिर भी रुड़ रहे हैं। हाँ। कैसे रुड़ रहे हैं? फिर वो रुड़े नहीं है भाई। आपको अगर किसी से मोहब्बत है तो फिर तो गर्क हो जाओ ना, मजनू बन जाओ, गर्क हो जाओ जाके। हाँ, कोई मोहब्बत है तो फिर गर्क हो जाके। मोहब्बत तो किसी की मोहब्बत में, किसी के प्यार में मिट जाने का नाम है। वो ये कौन सी मोहब्बत है आपकी कि मेरे दिल के बावर्ची खाने में तेरे प्यार का चूल्हा जलता है, मैं रोज चावल बनाती हूँ, मेरा रोज पतीला जलता है। वाह, चावल डाल लिया आपने इश्क में, वाह वाह। तो ऐसे नहीं होता, बिल्कुल ठीक है, ऐसे नहीं होता। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बातचीत करके बहुत मजा आया। कमेंटों में अच्छी बातें लिखिएगा, खुदा का वास्ता है। सड़ियाँ ना सुटना, जिन्हें सड़ी सुटी पता चल जाएगा वो नाकाम आशिक है। ठीक है डॉक्टर साहब, ऐसी है ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। अपने फीडबैक से हमें आगाह करते रहिएगा और हमें बताते रहिएगा हम कैसा काम करें। और सब्सक्राइब और वो क्या दूसरा केड़ा था डॉक्टर साहब, वो क्या बेल आइकन, हाँ बेल आइकन पे जरूर दबा दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।